निकला तो दैत्य और देवता आपस में झंझट करने लगे। अरे जैसे अमृत की भई बारी झंझट पड़ो बहुत सो जाई। झंझट पड़ो बहुत सो जाई। अरे एक घड़ा हाथों अमृत को खेचा तानी पड़ती दिखाई। अरे एक घड़ा हाथों अमृत को खेचा तानी पड़ती दिखाई। कबहू कुंभ देवता ले ले कबहू राक्षस ले दक्षिणाई। इस अमृत के कलश को कुंभ भी कहा जाता है। बोले कहा अरे कबहू कुंभ देवता ले ले कबहू राक्षस ले दक्षिणाई। अरे लड़त भिड़त आगे को पहुंचे इलाहाबाद में पहुंचे जाई। जब दैत्य और देवता लड़ते झगड़ते इलाहाबाद में पहुंचे हैं और जब उस अमृत के कलश को इलाहाबाद में रखा है तो आज भी इलाहाबाद में कुंभ का मेला पड़ता है। तो लिखा अरे लड़त भिड़त आगे को पहुंचे इलाहाबाद में पहुंचे जाई। और इलाहाबाद में कुंभ पहुंचो विष्णु तुरंत भय तैयार। क्या हुआ? भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि जिन देवताओं के पीछे मैंने इतना बड़ा समुद्र मंथन कराया और मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है यदि कहीं राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया तो सभी देवता मारे जाएंगे। उसी समय भैया भैया जब की बात मोहिनी वहां पे पहुंची है। भैया भैया जब की बात मोहिनी वहां पे पहुंची है। अरे वहां पे पहुंची मोहिनी वहां पे पहुंची है। भैया भैया जब की बात मोहिनी वहां पे पहुंची है। भगवान विष्णु ने विचार किया कि जिन देवताओं के पीछे मैंने इतना बड़ा समुद्र मंथन किया है कहीं ऐसा न हो यदि इन राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया तो सभी देवता मारे जाएंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, 16 श्रृंगार किए। जहां दैत्य और देवताओं में आपस में झंझट हो रहा था भगवान विष्णु वहीं पहुंच गए। एक राक्षस की नजर भगवान विष्णु के ऊपर पड़ी तो नहीं समझा वो राक्षस और भगवान की सूरत को देख करके वो राक्षस मोहित हो गया। पूछने लगा अरे मोहिनी आप कहाँ से आई हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हो। भगवान विष्णु मन ही मन में प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु कहने लगा अरे पहले आप मुझे ये बताइए। अरे मैं तो ये बता दूंगी कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं और मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन पहले आप हमें ये बताओ कि आप लोग आपस में इतना विवाद क्यों कर रहे हो। तो वो राक्षस नहीं समझा के लगा रहे मोहिनी ये जो समुद्र मंथन हुआ है उस समुद्र मंथन से ये जो अमृत निकला है उस अमृत के पीछे हम लोग आपस में विवाद कर रहे हैं। अरे मोहिनी तुम हमारा एक काम कर सकती हो। बोले क्या? यदि आप इस अमृत का बंटवारा कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा।
भगवान विष्णु मन ही मन में प्रसन्न हुए, सोचने लगे मैं तो इसीलिए आया हूँ। कहने लगे अच्छा तो तुम चिंता मत करो। उसी समय भगवान विष्णु क्या बोले हैं, अच्छा एक काम करो, जितने भी देवता हैं वो सब एक लाइन में बैठ जाएंगे और जितने भी राक्षस हैं वो अलग लाइन में बैठ जाएंगे। सभी देवता एक तरफ बैठे हैं, राक्षस एक तरफ हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन राक्षसों के साथ में छल कर दिया। तो हुआ क्या, अरे बने मोहिनी नाथ और आजू देवन के ढिंगया और देख के स्वरूप राक्षस मन में अरसाए। भैया देख के स्वरूप राक्षस मन में अरसाए। बताया अरे मोहिनी बचन उचारो है, अरे मोहिनी बचन उचारो है, तुम मत आपस में लड़ो करी अब हम बंटवारो है। भैया मत आपस में लड़ो करी अब हम बंटवारो है। क्या हुआ, अरे खुशी सबके मन में छाई, अरे खुशी सबके मन में छाई और अमृत मदरा घड़ा के भैया दोनों रखवाई। अरे अमृत मदरा घड़ा के भैया दोनों रखवाई। भगवान विष्णु ने क्या किया, जिसमें मदरा थी उस कलश को भी रखवा लिया, जिसमें अमृत था उसको भी रखवा लिया। लेकिन क्या हुआ, अरे सुधा देवन कुंवारी दियो, सुधा का मतलब अमृत, अरे सुधा देवन कुंवारी दियो और मदरा दही पिलाई नशा में दैत को करी दियो। अरे मदरा दही पिलाई नशा में, लेकिन हुआ क्या, कर राक्षस एक चतुर भाई, एक राक्षस बहुत चालाक था, वो समझ गया कि हमारे साथ में धोखा हो सकता है, तो वो राक्षस जाकर के जहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठा थे वही बीच में बैठ गया। तो हुआ क्या, कर राक्षस एक चतुर भाई और अपनी पंगति छोड़ बैठ गो देवन में जाई। अरे अपनी पंगति छोड़ बैठ गो देवन में जाई। लेकिन ध्यान रखना, अरे मान तेरो राखत ही पंडा, अरे मान तेरो राखत ही पंडा और महाभारत के बीच गढ़ाई दो पंडन को झंडा। अरे महाभारत के बीच गढ़ाई दो पंडन को झंडा। और अरे पैर
कीनो दस कंदर तब दसौ शीश लय काट घुसाई दे लंका में बंदर। अरे दसौ शीश लय काट घुसाई दे तो पर रखी जाई तो राख लाज मेरी डायरी गिरधारी। तो पर रखी जाई तो राख लाज मेरी डायरी बनवारी। बताया है आज भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया